39वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए जाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है। मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो, खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वह गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।